चलो ठीक है बस। बायो स्टूडेंट्स आल्सो, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते बायो स्टूडेंट्स भी। चलो फीकी फीकी। शक्कर ज्यादा है क्या? शक्कर। चलिए बेटा, ये सब आपको ग्रुप पे, जो आपका ग्रुप है ना, उस पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी विराज, चिंता मत करो बेटा, आप ग्रुप पे अलर्ट रहो बस, है ना। विस्कोसिटी अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी, आई थिंक हो गया था वो। उसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नो डाउट, है ना। अब अपन चालू करते हैं सरफेस टेंशन। लेट अस स्टार्ट सरफेस टेंशन। सारे क्वेश्चंस हो गए? क्या बात है, आपने विस्कोसिटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए? फ्लूइड स्टैटिक के? फ्लूइड स्टैटिक के भी बन गए? चलो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, रिवीजन मतलब बहुत सही चल रहा है। बट थोड़ा सा काम ये करना है कि जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, जैसे आपको मैंने कल एक दो प्रॉपर्टीज बताई थी कि विस्कोसिटी गैसेस की टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, लिक्विड्स की कैसे वेरी करती है, बस मॉड्यूल की थ्योरी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो उतना कर लेना ताकि अपन यहाँ सब कंप्लीट कर पाए, वो तो दिया ही हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट, है ना। लेट स्टार्ट सरफेस टेंशन। देखिए, किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस जो है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करती है। यानी क्या? जैसे आप विजुलाइज करें कि कोई एक बलून है, बलून जिस रबर का बना हुआ है ना, जिस रबर के मटेरियल का बना हुआ है, ऐसी पतली सी लेयर आपने उस रबर की ली जिस जैसा बलून बना हुआ है, और उसको खींचा आपने। तो ये जो बलून जिस मटेरियल का बनता है, मान लीजिए वो मटेरियल आपने यहां यूज किया दो रॉड्स के बीच में, मान लीजिए ये वो मटेरियल है जिससे बलून बनता है, इसको खींचा आपने। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो है, ये अपना एरिया रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखती है, पहली प्रॉपर्टी। यदि अपन दोनों रॉड्स को छोड़ देंगे तो दोनों पास पास आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, है ना। बहुत ध्यान से सुनते चलो। यदि अपन इस मटेरियल को स्ट्रेच करके रखें तो ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, इसकी टेंडेंसी क्या है? दो प्रॉपर्टीज अपने को समझना है। एक तो ये अपना एरिया मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखती है, आप जैसे ही छोड़ेंगे दोनों रॉड्स पास पास आ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब ये कांटेक्ट में है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स लगाएगी, अपनी सरफेस की तरफ पुल करेगी। मतलब ये जो सरफेस है ये इस तरफ है, तो इस रॉड के हर एक पॉइंट पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगी। ऐसा ही बिहेवियर रहता है फ्री लिक्विड सरफेस का। जो फ्री लिक्विड सरफेस है, मतलब जिसके एक तरफ लिक्विड है, दूसरी तरफ एयर है ना, उसको कहते हैं फ्री लिक्विड सरफेस, जिसके एक तरफ लिक्विड है, दूसरी तरफ एयर है।
ये सरफेस जो है फ्री सरफेस, ये ऐसा ही बिहेव करती है, इट बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। वो अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, ट्राइज टू कीप सरफेस एरिया मिनिमम, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी होती है। सेकंड, जो कोई भी ऑब्जेक्ट इसके साथ कांटेक्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके साथ कांटेक्ट में है, उसके ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है, अप्लाइज फोर्स। बिल्कुल वैसे विजुलाइज कर सकते हैं जैसे कि ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। तो सरफेस टेंशन जो है उसके इन दोनों के बेसिस पे दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। सरफेस टेंशन के दो इंटरप्रिटेशंस हैं। पहला है फोर्स पर यूनिट लेंथ बाय दिस फ्री सरफेस। फ्री सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाती है दैट इज स्पेसिफाइड एज सरफेस टेंशन, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक इंटरप्रिटेशन। दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन है इट इज फ्री सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये दोनों समझना है। सरफेस टेंशन को लोग दो अलग अलग तरीकों से विजुलाइज करते हैं। पहले एज अ फोर्स, तो हम भी पहले समझेंगे एज अ फोर्स उसको विजुलाइज करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला इंटरप्रिटेशन सरफेस टेंशन का एज फोर्स। सरफेस टेंशन एज फोर्स, तो क्या ध्यान रखना है बेटा, ये जो फ्री सरफेस है जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहेगी उसको अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ पुल करेगी, ठीक है। तो जो फोर्स वो लगाती है दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। दिस इज सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ बाय फ्री सरफेस, बाय फ्री सरफेस। इसको समझना है मतलब क्या है। ये फोर्स जैसे आपको दिया जाएगा सरफेस टेंशन इज 10 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब फ्री सरफेस जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है उसकी 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगाएगी, 10 न्यूटन का। तो इस फोर्स की प्रॉपर्टीज ध्यान से सुने, ये फोर्स किधर लगता है ना, विजुलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो फ्री सरफेस है, जो फ्री सरफेस है किसी भी सॉलिड के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है तो ये फोर्स लगाएगी। तो उसको समझते हैं। मान लीजिए यहां एक वेसल है, क्यूबिकल वेसल है, क्यूबिकल वेसल, और ये लिक्विड की फ्री सरफेस, और आपको दे दिया कि ये फ्लैट है। यहाँ पे क्लियरली दिया ये एंगल 90, और आपको सरफेस टेंशन दिया है। तो ये जो फ्री सरफेस है, ठीक है, ये जो फोर्स लगाती है उसकी प्रॉपर्टी, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये कांटेक्ट में है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ये लगाएगी हमेशा जो कांटेक्ट लाइन है, जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर और अलोंग सरफेस। तो जैसे यहाँ पे ये जो वर्टिकल फेस है ऐसा प्लेन, ऐसा फेस है, तो लिक्विड की सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन ऑफ कांटेक्ट बनेगी, सरफेस फ्री सरफेस इसको जहां टच करेगी वो एक लाइन रहेगी। तो फ्री सरफेस का किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो कांटेक्ट होता है दैट इज लाइन कांटेक्ट, ठीक है। तो जिस लाइन पे ये ऑब्जेक्ट को टच करती है, फिर से रिपीट करता हूं, फ्री सरफेस किसी भी चीज को टच करेगी ना तो एक लाइन पे टच करेगी, ठीक है। तो यहां पर जिस लाइन पे ये कांटेक्ट में आती है उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और टुवर्ड सरफेस लगाएगी। उस लाइन के परपेंडिकुलर लगाएगी जहां ये कांटेक्ट में है और टुवर्ड सरफेस लगाएगी, ठीक है। तो ये एक दो केसेस में प्लॉट करके देता हूं। जैसे मान लीजिए ये क्यूबिकल वेसल है और यहाँ पे सरफेस ऐसी दे रखी है, ये फ्री सरफेस, उसका एंगल क्लियरली दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है। तो ये लाइन ऑफ कांटेक्ट हो गई, इस फ्लैट सरफेस के साथ ये लाइन ऑफ कांटेक्ट हो गई। यहां पर इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स है वो निकालना है फ्री सरफेस का, इस वॉल के ऊपर फ्री सरफेस का फोर्स। तो हर जगह इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स सरफेस, सरफेस किधर जा रही है, एंगल थीटा पे जा रही है, फ्री सरफेस यहां एंगल थीटा पे जा रही है, तो हर जगह ये फोर्स जो लगेगा इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, टुवर्ड सरफेस।
ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनफाइनाइट डायरेक्शंस है, बट ये सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा अलोंग सरफेस लगता है। यदि सरफेस फ्लैट है तो इधर खींचेगी सरफेस इस वॉल को, यदि सरफेस ऐसी टिल्टेड है फ्री सरफेस तो ये इधर खींचेगी, ठीक है। और पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स रहेगा, टी। पहला इंटरप्रिटेशन। इज दिस क्लियर बेटा? और इसको समझा रहा हूं और समझा रहा हूं। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए एक आध दो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। या इसको रहने देते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए अपन किसी वेसल को ऊपर से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कोई एक वेसल है, ऊपर से देख रहे हैं और यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ये उसकी फ्री सरफेस है और ये वेसल वॉल्स है। तो यहां पर जो फ्री सरफेस है, ध्यान से सुनना, उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में। इधर वाली फ्री सरफेस जो है इधर वाली फ्री सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो समझना ये है कि फ्री सरफेस जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहती है उसके ऊपर फोर्स लगाती है। तो ये टॉप सरफेस फ्री सरफेस, ये आधी सरफेस इस आधी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है और ये कांटेक्ट लाइन कांटेक्ट है। देखो कैसा कांटेक्ट है, लाइन कांटेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये पूछा है कि इस लेफ्ट वाली सरफेस पे ये राइट वाली सरफेस कितना फोर्स लगा रही है। तो हर जगह ये जो फोर्स है लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हर जगह। और इसकी वैल्यू पर यूनिट लेंथ टी है। पर यूनिट लेंथ वैल्यू कितनी है, टी। तो आपको यदि ये लेंथ दी है, मान लीजिए ये जो लेंथ ये दी है, तो राइट वाली सरफेस इस लेफ्ट वाली सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, ठीक है। और कितना फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। एक एक पॉइंट का यस और नो बोलेंगे आप। इज दिस ओके? ठीक है। अच्छा, एक चीज और विजुअलाइज करो जो अभी मैंने केस ड्रॉ किए थे। मान लीजिए क्यूबिकल वेसल है, ध्यान से सुनना बेटा। ये क्यूबिकल वेसल है, तो ये जो लेंथ है इसकी, ये जो फेस है, ऐसा फेस है, इसकी लेंथ ए है। ये क्यूबिकल वेसल है, ध्यान से सुनिएगा। और मान लीजिए आपको कहते हैं कि ये जो फ्री सरफेस है इसका एंगल इसके साथ थीटा है, क्लियरली दे दिया है। तो इस वॉल के ऊपर, इस वर्टिकल वॉल के ऊपर, वेसल की वॉल के ऊपर फोर्स पूछा है। तो देखें ऐसा कांटेक्ट है, फ्री सरफेस एक लाइन कांटेक्ट बना रही है और उस लाइन की लेंथ कितनी मिलेगी, इस फेस की लेंथ के बराबर। लाइन ऑफ कांटेक्ट की लेंथ कितनी आएगी आप बताइए बेटा? ए आएगी, बिल्कुल। और हर जगह फोर्स जो लगेगा इस लाइन के परपेंडिकुलर अलोंग सरफेस, सरफेस नीचे की तरफ थीटा पे जा रही है ना, तो सरफेस खुद के अलोंग खींचेगी। और हर जगह फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना, टी। और ये लेंथ कितनी है, ए। तो इस वॉल के ऊपर ये जो सरफेस है इस तरफ फोर्स पर यूनिट लेंथ टी लगा रही है, तो ए टी का फोर्स आ गया। तो यदि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो ए इंटू टी साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो ए इंटू टी कॉस थीटा। ये तो जो लाइन स्ट्रेट है उसके लिए बता रहा हूं, कर्व्ड लाइन के लिए भी रिजल्ट बताऊंगा बेटा। इज दिस ओके? बेटा ये जो क्यूबिकल वेसल है इसमें वॉल की लेंथ ए है, तो जो फ्री सरफेस का उसके साथ कांटेक्ट है उसकी भी लेंथ ए रहेगी, है ना। 3D फिगर यदि ड्रॉ करके समझना चाहे तो ऐसे है। ध्यान से सुनो बेटा, 3D फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूं। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड की जो फ्री सरफेस है, ये लिक्विड, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। जो लिक्विड की फ्री सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में, बताओ कितनी लेंथ में कांटेक्ट बनाएगी? ठीक है। तो ये प्रीवियस स्लाइड कुछ लोग मांग रहे हैं। विड्थ जितनी, बिल्कुल अदिति, बिल्कुल ठीक है बेटा। इससे पहली वाली कुछ भी नहीं हो तो चालू किया, समझाना चालू किया बेटा, आप लेट हो गए, समझने में आपने कमी छोड़ दी। अब इसका एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं फील्ड डेवलप करने के लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। जैसे
एक क्यूब किसी एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, सिर्फ फील्ड डेवलप करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव। और यहां पर जो लिक्विड है, लिक्विड सरफेस का टेंशन दे दिया, इसका सरफेस टेंशन टी दिया। और वो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जैसे यहां ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, सरफेस जो फ्री सरफेस जो सॉलिड सरफेस के साथ एंगल बनाती है, फ्री सरफेस सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है, यदि वो नहीं दे रखा है तो अपन जीरो मान के काम करेंगे। माने क्या? ये दो केसेस, जैसे ये क्यूब है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो फ्री सरफेस इसको टच कर रही है, यदि कुछ भी नहीं दे रखा है तो मानेंगे फ्री सरफेस इसके पैरेलल चल रही है, ऐसे चल रही है। यहां सॉलिड सरफेस और फ्री सरफेस के बीच में एंगल कितना मानेंगे बेटा? जीरो। एक बार फिर इसको अच्छे से दिखाता हूं। यहां पर जो फ्री सरफेस है वो ऐसी मानेंगे, एकदम चिपकी हुई चल रही है। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है इस लाइन के ऊपर, हर जगह नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये एंगल थीटा दे दिया है। जैसे इधर वाली सरफेस थीटा पे प्लॉट करता हूं तो वो कैसे देंगे, जैसे ये एंगल थीटा ऐसे दे दिया, ये थीटा दे दिया, इसका मतलब हर जगह फोर्स सरफेस थीटा पे इंक्लाइंड है तो उस तरफ खींचेगी। इज दिस क्लियर बेटा? क्या क्या समझ में आना चाहिए कि यदि कुछ भी नहीं दे रखा है तो अपन मानेंगे कि ये सरफेस उससे पैरेलल चिपकी हुई है, तो जिधर सॉलिड सरफेस है उधर ही खींचेगी वो। ठीक है, अच्छा सुनिएगा, यहां पर वो कहते हैं कि ये जो सबमर्ज लेंथ है, ये सबमर्ज लेंथ, इसकी एज लेंथ दे दी है, एज लेंथ ए है, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी रो वाटर, और यहां पे एंगल नहीं दे रखा तो जीरो मान के काम करेंगे। और सरफेस टेंशन टी दिया, और अपने को ये सबमर्ज लेंथ पूछिए, एच इज वॉट। आराम से ध्यान से सुनेंगे, ये इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहा है क्यूब, ठीक है, तो हमको पता करना है ये एच। तो ध्यान से सुनिए, ये जो लिक्विड फ्री सरफेस इस सॉलिड के ऊपर फोर्स लगा रही है, ये क्यूब, ऐसा क्यूब है, ये पानी में डूबा हुआ, तो सरफेस इसको चारों तरफ से घेरी हुई है, ये डूबा हुआ है, तो फ्री सरफेस चारों तरफ है, चारों तरफ है कि नहीं बताओ, है ना? तो एक फेस के साथ लेंथ ऑफ कांटेक्ट कितनी है बताओ, किसी एक फेस के साथ लेंथ ऑफ कांटेक्ट कितनी आएगी? ए। तो टोटल लेंथ ऑफ कांटेक्ट कितनी आ गई? 4a। और हर जगह जैसे ये वाले फेस पे जो लेंथ है वो ए है, और फोर्स सरफेस टेंशन का एग्जैक्टली नीचे की तरफ कितना? 80 लगेगा, क्योंकि सरफेस अपन ने ऐसी मानी है, कुछ एंगल नहीं दे रखा है। हर फेस पे जो फ्री सरफेस है वो 80 का फोर्स लगाएगी, तो बताओ टोटल फोर्स कितना? शाबाश, टोटल फोर्स कितना हो गया? 480। सबको क्लियर बेटा? बस फिर आप आगे बहुत बढ़िया फील के साथ समझ पाएंगे। नीचे की तरफ जो फोर्सेस हैं, एक तो mg, क्यूब का mg है ना, m कितना उसका? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास ऑफ क्यूब। और नीचे की तरफ 480 लग रहा है, 480। इन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है? ये बॉयंट फोर्स, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो देखो ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है, ये जो लिक्विड की इतनी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है, ये वॉल्यूम है ए स्क्वायर इंटू एच, ए स्क्वायर इंटू एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी। इक्वेट कर दो, आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, इज दिस ओके और नॉट? आगे बढ़े। 480 बेटा, चार फेसेस है ना, हर फेस पे 80 80 80 80 ऐसा लगेगा, चार फेसेस है। ये फ्रंट फेस इस पे नीचे की तरफ लगेगा, साइड फेस इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा। नैना क्लियर है बेटा? अच्छा, तो चलो बढ़िया फील के साथ अपन ने काम चालू किया। फिर कभी कभी बहुत ध्यान से सुनना, जैसे फ्री सरफेस, एक बार फिर से टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये टॉप व्यू है वेसल का, ये वेसल का टॉप व्यू। और आपको कहते हैं कि ये जो फ्री सरफेस
है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इधर वाला एक पार्ट, इधर वाला एक पार्ट, और ये पार्टीशन है, ये क्या है, पार्टीशन है। और आपको कहते हैं लेफ्ट वाली सरफेस पे राइट वाली सरफेस का फोर्स बताओ। आराम से सुनना, ठीक है बेटा। तो समझे यहां पे, ये इस सरफेस के साथ ये वाली सरफेस कांटेक्ट में और अपनी तरफ खींचेगी, तो हर जगह फोर्स जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये ध्यान रखना, जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बताओ सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे क्या? सब सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे, नहीं तो वेक्टर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। हर जगह फोर्स जो है वो लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, पहली बात, और अलोंग सरफेस, अलोंग सरफेस, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो ये पेन का भी डायरेक्शन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं पेन, लेकिन वो अलोंग सरफेस नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जैसे इधर मान लीजिए इस तरह का पार्टीशन होता, इस तरह का पार्टीशन होता, ये वाली सरफेस के ऊपर इधर वाले का फोर्स, तो हर जगह ये फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू ए। इधर ऐसा कर सकते हैं क्या, बताइए बेटा? इधर ऐसा चलेगा क्या? नहीं, सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे इस लाइन के ऊपर फोर्स निकालना है ना, किसी भी लाइन के ऊपर फोर्स निकालना है, उसको आप किसी भी दूसरी लाइन से रिप्लेस कर सकते हो। इस लाइन ऑफ कांटेक्ट के ऊपर फोर्स निकालना है, इस सरफेस का इस लाइन ऑफ कांटेक्ट के ऊपर फोर्स निकालना है, तो आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट, ये दोनों एंड सेम रखो। यहां पर लाइन ऑफ कांटेक्ट ऐसी बना सकते हो आप, ऐसी बना सकते हो, कैसी भी बना सकते हो, ये थ्योरम है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है, इसके ऊपर ये लिक्विड का जो फोर्स है निकालना है, तो आप उसको हमेशा स्ट्रेट से रिप्लेस कर दो। तो ये लेंथ मान लीजिए आपको एल दे रखी है, तो इस लाइन के ऊपर जो फोर्स आएगा वही इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा। तो दो पॉइंट्स के बीच में यदि लाइन ऐसी है या लाइन ऐसी है, दो पॉइंट्स के बीच में या लाइन स्ट्रेट है, सबके ऊपर फोर्स सेम आएगा, नहीं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। थ्योरम बता रहा हूं दुष्ट बच्चे, थ्योरम सिखा रहा हूं मैं आपको, ये थ्योरम है, डेरिवेशन बाद में दूंगा, आप डेरिवेशन का टाइम नहीं है। समझे बेटा? सबको समझ में आई बात? तो इसकी मैं एप्लीकेशन भी अच्छे से समझाऊंगा, है ना। थ्योरम पहले समझा दी कि दो पॉइंट्स के बीच में आपको सरफेस का फोर्स निकालना है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है उसका शेप कुछ भी रख सकते हो, स्ट्रेट भी रख सकते हो, सेमी सर्कुलर रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे इसको यूज करना सिखाऊंगा मैं, है ना। थ्योरम तो मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी। अब देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से सुनना। जैसे एक सिलिंड्रिकल वेसल है, थोड़ा सा इसका फील और अच्छा डेवलप हो जाए, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है अप टू हाइट एच, है ना। लिक्विड अपन ब्लू है, पानी पानी कर देते हैं। ऐसा सर्कुलर कांटेक्ट लेंथ रहेगी, है ना। ऐसी सरफेस है, फ्री सरफेस, थोड़ा सा कप बन गया है। कैन यू विजुअलाइज? फ्लैट होगी, यदि सरफेस फ्लैट होगी तो ये ऐसी दिखा देंगे भाई, सरफेस फ्लैट होगी तो ऐसी दिखा देंगे। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 90, है ना। लेकिन उन्होंने क्लियरली शो किया कि ये जो फ्री सरफेस है ये एंगल थीटा बना रही, मान लो, ठीक है। और मैंने ये लाइन ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ कर दी, इतनी लेंथ है कांटेक्ट कांटेक्ट की। और सुनना बेटा ध्यान से, ये एंगल आपको यदि नहीं दे रखा तो जीरो मान के काम करेंगे। हाँ, सरफेस टेंशन आपको टी दे दिया है, वो कहते हैं आधे सिलेंडर के ऊपर इस फ्री सरफेस का फोर्स बताओ, सिर्फ आधे सिलेंडर के ऊपर फ्री सरफेस का फोर्स बताओ। तो समझे, आधे सिलेंडर के ऊपर मतलब यहां जो आधी लेंथ है इसके ऊपर फोर्स पूछा है, ऊपर से ड्रॉ करते हैं, ऊपर से, जैसे ये पूरा सिलेंडर है, ठीक है। इसकी आधे पार्ट पर जो सरफेस कांटेक्ट फोर्स लगा रही है वो निकालना है, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट को हमको सिर्फ आधे सिलेंडर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, और यहां पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं आपको ना जीरो, सॉरी ये 90 डिग्री वाला केस बता देता हूँ। लेट अस टेक दिस केस, फिर इस पे आते हैं। ये फ्री सरफेस ऐसी है, बिल्कुल फ्लैट है,
ये एंगल 90 है, क्लियरली दे दिया है। तो ये जो आधी आधी सरफेस के ऊपर कांटेक्ट लेंथ है, आधी सरफेस के ऊपर कांटेक्ट लेंथ है, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है। इसको काई से रिप्लेस कर देंगे, तो इस लाइन को आप स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर दो। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लिक्विड का फोर्स निकालना कितना इजी है, क्योंकि यहां स्ट्रेट लाइन के ऊपर फोर्स हर जगह इस लाइन के परपेंडिकुलर, फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो जितना फोर्स इस लाइन पे लगेगा उतना ही फोर्स इस लाइन ऑफ कांटेक्ट पे लगेगा। सबको बात समझ में आ रही है? स्ट्रेट से रिप्लेस करने का फायदा। ठीक है, भले से ये नोट मत करो, आगे ये आएगा, अभी तो हमें थोड़ा फील्ड डेवलप कर देता हूं इसका। ईएमएफ जैसा है, यस यू कैन रिलेट इफ यू कैन, ठीक है। तो जो जेई मेंस का क्वेश्चन है वो आपको बताता हूं बहुत ध्यान से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास नोटेड फॉर्म में होना चाहिए, पर यूल समझ में आएगा भी, है ना। जेई में जो क्वेश्चन आया उसमें कहते हैं कि एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका रेडियस दिया है आपको आर, और ये पूरा भरा हुआ है अप टू ब्रिम, ठीक है। तो और यहां पे उन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, यहां तक पूरा लिक्विड भरा हुआ है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड को डॉट से शो करते हैं, ऐसा लिक्विड पूरा भरा हुआ हाई टच तक, ठीक है। और कहते हैं कि ये लिक्विड का आधा पार्ट दूसरे आधे पार्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है। लिक्विड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दो हाफ सिलेंडर्स में डिवाइड किया, ठीक है। और एक पार्ट दूसरे पार्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ध्यान से देखो, ऐसे दो पार्ट बनाए उन्होंने, ये पार्टीशन आ गया। कैन यू विजुअलाइज द पार्टीशन? तो जो सेपरेट करने वाला एरिया है उसकी एक लेंथ हो गई 2r, और ये हाइट हो गई h। इधर वाले लिक्विड के ऊपर इधर वाला लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, तो पहले ध्यान से सुने। जो लिक्विड है इसको प्रेशर के कारण पुश कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं, है ना, आधा पार्ट दूसरे आधे पार्ट को पुश कर रहा है। तो उसके कारण, उस प्रेशर के कारण जो फोर्स है, उस प्रेशर के कारण जो फोर्स है पहले वो निकालते हैं। तो जो प्रेशर है मिड पॉइंट पे कितना है, रो जी h/2, मिड पॉइंट पे प्रेशर निकाल लिया। इस प्लेन एरिया के ऊपर इधर वाले लिक्विड का फोर्स निकालना है, इस रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया पे इधर वाला लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है वो निकालना है। तो मिड पॉइंट पे प्रेशर निकाला और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इसको यस और नो बोल दें फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेशर एट मिड पॉइंट इनटू एरिया। एक मिनट बेटा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया प्रेशर के कारण, लेकिन ये फ्री सरफेस भी तो, ये ऊपर जो फ्री सरफेस है, ये वाली फ्री सरफेस में फोर्स लगाएगी, वो पुल करेगी प्रेशर के कारण, पुश फोर्स। लेकिन ये फ्री सरफेस इधर वाली फ्री सरफेस को अपनी तरफ खींचेगी। तो ये जो फोर्स है ये पुश है और ये पुल है, बताओ ये फोर्स कितना आएगा, बताओ जल्दी। सरफेस टेंशन टी है, अरे वाह, टी इंटू 2r। तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया, ये वाला फोर्स पुश है और वो पुल है, तो रिजल्टेंट फोर्स रो जी h/2 इंटू एरिया 2rh माइनस 2tr। ये सरफेस टेंशन को यूज करना आने लग गया है। आगे बढ़े बेटा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो अपने को पॉइंट समझना है, क्या फ्लक्चुएशन आता है, 151 से अभी 141 हो गए। नहीं,
144 हो गए, 150, 12, 10 मिनट में गिव अप मार देते हैं। एक मिनट, मैंने क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए थे ताकि अपन इधर उधर डिविएट ना हो जाए। कहाँ चले गए भाई? ठीक है, अच्छा अभी फोर्स वाला ही केस आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब अपन समझते हैं केस ऑफ थिन फिल्म। जैसे सॉलिड वेसल में, किसी सिलिंड्रिकल वेसल में लिक्विड भरा हुआ है, तो उसके पास सिर्फ ये जो है फ्री सरफेस है, एक फ्री सरफेस है ना। और मान लीजिए आपने एक रिंग लिया, एक रिंग लिया और इसमें सोप फिल्म बना दी। बच्चे खेलते हैं ना, तो बताओ यहां पे कितनी फ्री सरफेसेस हो गई? तो यहां पे दो फ्री सरफेसेस हो गई। फ्री सरफेस यानी ऐसी सरफेस जिसके एक तरफ लिक्विड, दूसरी तरफ एयर। अब ये जो थिन सोप फिल्म है, इसको साइड से देखें, ऐसी थिन सोप फिल्म है, थिन फिल्म है, मतलब लिक्विड सिर्फ इतने पार्ट में है, लिक्विड सिर्फ इतने पार्ट में, तो इसको थिन फिल्म कहेंगे। तो एक फ्री सरफेस इधर आ गई और एक फ्री सरफेस इधर आ गई, तो दो दो फ्री सरफेस है। और मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में, तो ये भी फोर्स लगाएगी, ये भी फोर्स लगाएगी, और दोनों का फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना रहेगा? टी। तो थिन फिल्म में दो फ्री सरफेसेस आ जाती हैं। ठीक है, अब समझें, मान लीजिए कहीं आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वायर फ्रेम है, थिन वायर फ्रेम है, इस पे एक सोप फिल्म स्टैब्लिश कर दी, और यहां पे एक राइडर है, एक राइडर स्लाइड कर सकते हैं, यहां फिल्म है, यहां थिन सोप फिल्म है, और वो कहते हैं कि भाई यहां कितना वेट लटका सकते हैं। ये वर्टिकल पूरा है, ये मास पूछा है, इसका सरफेस टेंशन दे दिया आपको टी, और ये लेंथ दे दी एल। तो देखें ये जो राइडर है, इस राइडर, इस वायर के साथ बताओ कितनी फ्री सरफेसेस कांटेक्ट में? विजुअलाइज, ये वायर है, देखो ये वायर है, और ये सोप फिल्म है, दोनों तरफ फ्री सरफेस आ गई, बीच में लिक्विड आ गया, यहां बीच में लिक्विड, ये फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस, बीच में लिक्विड। तो भाई इस वायर के ऊपर दोनों थिन फिल्म्स ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगी, खींचेंगी इसको, इस लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खींचेंगे कि नहीं? लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स किसी एक सरफेस का, फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो दोनों का मिलके कितना आ गया? 2TL, दैट शुड बी इक्वल टू mg। ये सबको आता है, एक बार मैंने और बता दिया। ठीक है, अब इसके थोड़े से आगे के केसेस। ठीक है, नेक्स्ट। अब कई बार वो आपको कहेंगे कि भाई इस सॉलिड को लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से सुनना। से मान लीजिए एक डिस्क है लिक्विड सरफेस पे, एक डिस्क है, ये लिक्विड सरफेस, इस पे एक डिस्क है, फ्री सरफेस, और इसको खींचना है। तो जब इसको खींचेंगे, तो इसको खींचने में लिक्विड सरफेस के फोर्स को काउंटर करना पड़ेगा। उसको कैसे विजुलाइज करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखें। मान लो ये रबर की मेम्ब्रेन है, और गरम गरम डिस्क उस पे रख गई, उस पे लगा दी, तो ये मेम्ब्रेन इससे चिपक जाएगी कि नहीं? मेम्ब्रेन इससे चिपक जाएगी। और फिर आप इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये मेम्ब्रेन इसको नीचे खींचेगी कि नहीं? इसको ऊपर लिफ्ट करने से रोकेगी कि नहीं रोकेगी? तो ऐसे ही ये जो फ्री सरफेस है, इस सॉलिड को, इस डिस्क को जब हम लिफ्ट करेंगे, ये डिस्क, तो उसको मेम्ब्रेन जैसा विजुलाइज करें, चिपक गई है रबर की सरफेस। तो जब इसको ऊपर खींचेंगे, तो ये जो मेम्ब्रेन है हर जगह, ये एंगल 0 ही मानना, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये जो डिस्क की सरफेस है और ये लिक्विड सरफेस है, दोनों के बीच में एंगल कितना मानेंगे? 0। क्या मानेंगे? ये एंगल 0। तो हर जगह फोर्स पर यूनिट लेंथ नीचे की तरफ लग रहा है, हर जगह, इस पूरी डिस्क पे। और बताओ कितनी लेंथ कांटेक्ट में? बताओ कितनी लेंथ कांटेक्ट में डिस्क की, यदि रेडियस आर है, तो फ्री सरफेस चारों तरफ से इसके साथ कांटेक्ट में है, तो कितनी लेंथ कांटेक्ट में आई? 2πr। फोर्स पर यूनिट लेंथ टी है, और जो लेंथ कांटेक्ट में दैट इज 2πr। तो इसको लिफ्ट करने में mg के अलावा इतना फोर्स और लगाना पड़ेगा, mg के साथ ये और लगाना पड़ेगा। इज दिस ओके? और इसी में एक और केस समझे। मान लो ये
डिस्क की जगह रिंग है। अब विजुलाइज करना है इसको ध्यान से, ऐसा रिंग है, रेडियस अंदर वाला R1, बाहर वाला R2। ठीक है, जब इसको उठाएंगे तो बाहर वाली सरफेस ऐसी उठेगी और अंदर भी एक फ्री सरफेस बन जाएगी, क्योंकि इधर यहां एक और फ्री सरफेस बनी कि नहीं बीच में। यहां पर फ्री सरफेस नहीं है लिक्विड की, वो सिर्फ यहां है। अब यहां पर भी एक फ्री सरफेस है, वो भी लिफ्ट होगी, वो भी इसको ऊपर जाने से रोकेगी। एन्युलर डिस्क जिसमें बीच में होल है, तो यहां भी फ्री सरफेस इसको ऊपर जाने से रोकने के लिए फोर्स लगाएगी, ये भी फोर्स लगाएगी। तो जो फोर्स है, मान लीजिए अंदर वाला रेडियस R1, तो बताओ अंदर वाली कितनी लेंथ कांटेक्ट में है फ्री सरफेस की, जल्दी बताओ। 2πr1, तो ये वाला फोर्स हो गया T × 2πr1, और बाहर वाला T × 2πr2। इतना एडिशनल फोर्स अपने को लगाना पड़ेगा mg के अलावा। सब समझे बेटा? एक केस और बता देता हूं, अपने मॉड्यूल में दे रखा और ये इंपॉर्टेंट भी है। मान लीजिए एक स्क्वायर डिस्क है, स्क्वायर डिस्क है, होल नहीं है इसमें, इसको लिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको लिफ्ट करेंगे तो सिर्फ इसकी सरकमफ्रेंस कांटेक्ट में हर जगह लिक्विड सरफेस इसको ऊपर जाने से रोकने के लिए नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो स्क्वायर है, तो बताओ कितनी लेंथ कांटेक्ट में है? 4 है। तो हर जगह यहां पे भी 80 फोर्स आ जाएगा, यहां पे भी 80 फोर्स आ जाएगा, तो टोटल फोर्स आ जाएगा 480। और मान लो यहां पर एक थिन वायर फ्रेम है, थिन वायर फ्रेम है, जैसे वो ब्रिंग की बात करें, एक डिस्क है, सॉलिड डिस्क, तो बस यहां से फोर्स आने वाला है कितना, T × 2πr। और थिन रिंग है तो उसको थोड़ा थिक शो कर रहा हूं, तो बाहर वाली सरफेस भी लिफ्ट होगी, अंदर वाली भी लिफ्ट होगी। और थिन रिंग है मतलब दोनों रेडियस सेम, दोनों रेडियस सेम, तो ये वाली लेंथ भी 2πr हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी 2πr हो जाएगी। तो यहां पे टोटल फोर्स T × 2πr दोनों के ऊपर, क्योंकि थिन रिंग है ना, ×2। ये बात समझ में आई? ठीक है ना? ये जो थिन रिंग है, इसको थोड़ा थिक ड्रॉ करता हूं। थिन रिंग यानी बस ऐसा रिंग, तो अंदर वाला रेडियस और बाहर वाला रेडियस, ये अंदर वाला रेडियस और ये बाहर वाला रेडियस दोनों सेम रहेंगे कि नहीं, थिन रिंग में, है ना? अब इसमें यदि अपन इसको थोड़ा थिक शो करता हूं, ये रिंग थोड़ा थिक शो किया, तो जब ये लिफ्ट होगा तो बाहर वाली सरफेस भी लिफ्ट होगी, अंदर वाली फ्री सरफेस भी लिफ्ट होगी, इसको ऊपर जाने से रोकने के लिए। ये भी फोर्स लगाएगी, ये भी फोर्स लगाएगी, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, तो T × 2πr दोनों पे लगेगा। इतना एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? और ऐसे ही इसमें स्क्वायर में यदि वायर बना देंगे तो अंदर भी एक सरफेस आ जाएगी, थिन वायर फ्रेम, थिन वायर फ्रेम, तो वो भी लिफ्ट होगी, तो वो भी फोर्स लगाएगी दोनों पार्ट पे, बाहर वाली सरफेस और अंदर वाली सरफेस, जैसे ये अंदर वाली सरफेस, ये बाहर वाली सरफेस, दोनों का फोर्स आ जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा फोर्स, ×2। बस ये ध्यान रखना बेटा, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। क्रिस्टल क्लियर हो गया सर? हॉलो सिलेंडर नहीं हो सकता बेटा, सरफेस के साथ कांटेक्ट में सिलेंडर थोड़ी रह सकता है, दुष्ट हेमांग, शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट केस अपन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जी में आया हुआ है। एक यहां पर वायर है, एक रॉड है, जिसके लिए आपको कहा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ जो है दैट इज लैम्डा kg/मीटर। और ये फ्री सरफेस, दोनों तरफ ये एंगल थीटा क्लियरली दे दिया, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। और आपको डेंसिटी पूछी है इसकी, नहीं नहीं नहीं, सरफेस टेंशन पूछा है, ये एंगल दे दिया है। ठीक है, सरफेस टेंशन पूछा, ये इक्विलिब्रियम में, दोनों तरफ फ्री सरफेस, जैसे है ना, आप विजुलाइज करो, रबर की सरफेस है और उसके ऊपर स्टील की रॉड रख दी, तो थोड़ी डिप हो जाएगी सरफेस, और उसके फोर्स के कारण ये रॉड बैलेंस हो जाएगी। ठीक है बेटा, नाइस एक्सप्लेनेशन।
फ्लोटिंग निडल, ये फ्लोटिंग निडल वाला केस है नैना आपके लिए, देखो फ्लोटिंग निडल, नीडल, ठीक है। तो यहां पे देखें, यदि आप इसकी लेंथ एल मान लें, तो इधर भी फ्री सरफेस लेंथ एल के ऊपर टीएल का फोर्स लगाएगी, इधर भी फ्री सरफेस टीएल का फोर्स लगाएगी, है ना। तो दोनों तरफ वाली फ्री सरफेस टीएल टीएल का फोर्स लगाएगी, है ना। और mg मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ एल मान ली अपन ने, इस पिन की लेंथ अपन ने एल मान ली, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ mg नीचे की तरफ, इन सब का रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। इन सब का रिजल्टेंट कितना बेटा, 0। नैना क्लियर ये? राम लेमिनर फ्लो, इसने हिमांग ने पूछा था, उतना बता दिया था, उतना मतलब अपने सिलेबस में है नहीं। तो यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में टीएल का कंपोनेंट, इधर टीएल कॉस थीटा, तो इधर टीएल साइन थीटा, 2 टीएल साइन थीटा, टीएल साइन थीटा, टीएल साइन थीटा इज बैलेंसिंग एमजी। ठीक है ये। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया है ना, ये पहले आ चुका, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया। हाँ, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ाएंगे तो ये वाला फोर्स बढ़ेगा, तो वो भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में उन्होंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा, हो सकता है थोड़ा सा डेटा मैं मिस कर जाऊं, कि यहां पे फ्री सरफेस के ऊपर ये रख रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए मैक्सिमम डेंसिटी या मैक्सिमम रेडियस पूछ लिया, मैक्सिमम रेडियस पूछा है ताकि ये गिरे ना, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैक्सिमम, बहुत ध्यान से सुनो। और आपको क्या दे दिया है, मैक्सिमम इसकी डेंसिटी दे दी है, डेंसिटी इज डी, और सरफेस टेंशन दे दिया है। तो यदि हम ये बढ़ाते चले जाएंगे तो ये दोनों और नीचे आती चली जाएंगी, सरफेस ऐसी होती चली जाएगी, और बढ़ाएंगे तो ये एंगल और बढ़ेगा, है ना। विजुलाइज विजुलाइज, जितना भारी वेट रखेंगे ये एंगल उतने बढ़ते चले जाएंगे। बताओ मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल 90, बस खत्म। 90 डिग्री तक बढ़ा सकते हो, उसके बाद आप लोड बढ़ाओगे तो ये फोर्स और नहीं बढ़ सकता। ये जो फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट है, फील इट, कि यहां से टीएल लग रहा है, इधर से टीएल लग रहा है, तो इसका जो अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट है टीएल साइन थीटा, इधर भी टीएल साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे मिलेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स कब मिलेगा, 90 पे। तो मैक्सिमम फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकता है 2TL, ये जो मास बैलेंस कर सकता है वो मैक्सिमम मास है। इससे जो मास बैलेंस होगा वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम फोर्स से जो रेडियस बैलेंस होगा मैक्सिमम, वो मैक्सिमम जो मास बैलेंस होगा वो मैक्सिमम। दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पिन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो यहां से जो रेडियस मिलेगा वो मैक्सिमम है। बताओ इससे ज्यादा रेडियस बढ़ाओगे तो ये बैलेंस कर पाएगा क्या, इससे ज्यादा रेडियस कर दोगे तो मास इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। मैं मानता हूं हिमांग, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, दिस इज प्योरली, ये हाइपोथेटिकल, ये लास्ट ईयर ही आया है, तो ध्यान रखना ये पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं अपन। अब ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे एक आपने रिंग ली, ठीक है, एक वायर रिंग ली, मेटल वायर की रिंग ली, यस नीट, यस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बेटा, ठीक है। मतलब फॉर वेरी हाई सरफेस टेंशन इट मे अप्रोच टू वर्टिकल पोजीशन, बट प्रैक्टिकली 90 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अपर लिमिट उन्होंने दी नहीं है, अपर लिमिट उन्होंने दी नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक रिंग है, इसमें बहुत ध्यान से सुनना, इसमें एक सोप फिल्म स्टैब्लिश कर दी आपने, एक सोप की फिल्म आपने स्टैब्लिश कर दी,
सोप फिल्म। और आप यहां पर एक धागे, सुनना ध्यान से, आपने यहां धागे का लूप रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, तो उसका शेप रैंडम रहेगा। उसका शेप कैसा रहेगा? रैंडम। जैसा छोड़ दिया वैसा रहेगा, क्योंकि हर जगह इधर वाली सरफेस और इधर वाली सरफेस का फोर्स कैंसिल हो जाएगा। अंदर भी उसकी सरफेस है फ्री सरफेस, बाहर भी फ्री सरफेस है, तो जैसा शेप आप छोड़ दोगे वैसा पड़ा रहेगा वो। लेकिन आपने एक सुई ली और अंदर वाला जो पार्ट उसको पंक्चर कर दिया, अंदर वाली फ्री सरफेस को पंक्चर कर दिया, बाहर अभी भी है, तो बताओ रिंग, ये वायर का शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल कि सर्कुलर? फील इट, फील फील, अरे वाह, सब बोल रहे हैं सर्कुलर। एन्युलर रिंग, बहुत ही बढ़िया बेटा, यही फील डेवलप होना बहुत अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी। तो जब आप इसको पंक्चर कर दोगे अंदर वाले को, तो ये बाहर वाला रिंग तो ऐसे ही रहेगा। यहां पे धागा जो है सर्कुलर शेप में आ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से इसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। तो ये चारों तरफ से खींच रहे हैं। अब आपको जैसे ये धागे की लेंथ दे देंगे तो आप ये रेडियस निकाल सकते हैं ना। यदि ये धागे की लेंथ L है, तो इधर जो रेडियस है, धागे की लेंथ इस सर्कमफ्रेंस, है ना, वो आपसे धागे में टेंशन पूछ लेंगे। तो मैं डेरिवेशन दे रहा हूं, आप घोट लेना। डेरिवेशन नए क्वेश्चन के लिए, इसके लिए रिजल्ट याद रखेंगे। इस धागे में जो टेंशन डेवलप हो जाएगा, वो ध्यान से सुनो। यहां पे मैं आधे, इस धागे के आधे पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। तो ये धागे का जो आधा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इसके ऊपर ये वाला जो रिंग है, ये आधा रिंग, ये टेंशन के बराबर फोर्स लगा रहा है, ये टेंशन T लगा रहा है, और इधर वाला लिक्विड अपनी तरफ खींच रहा है। लिक्विड का सरफेस टेंशन अपन ये टेंशन फोर्स F मान लेते हैं। इधर वाला आधा रिंग उधर वाले आधे रिंग को उधर जाने से रोक रहा है, क्योंकि ये फ्री सरफेस तो खींच रही है अपनी तरफ, ये वाली फ्री सरफेस इसको अपनी तरफ खींच रही है ना। तो उसको इधर वाला आधा पार्ट उधर जाने से रोक रहा है, और इधर वाला जो पार्ट है हर जगह जो फोर्स लगा रहा है इस शेप के ऊपर, ये जो फोर्स है ये 2F से बैलेंस हो रहा है। तो इतने शेप के ऊपर इस फ्री सरफेस का फोर्स निकालने के लिए अपन पहले उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देते हैं। बताओ कितना फोर्स आएगा इस पार्ट के ऊपर, इस लेंथ के ऊपर फ्री सरफेस का फोर्स निकालना है, तो अपन उसको स्ट्रेट से रिप्लेस कर देते हैं। कितनी लेंथ आएगी बेटा बताइए? 2R इंटू 2T है, बहुत बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया। T इंटू 2R नहीं, उसमें 2 और क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? ये तो दो सरफेसेस है ना, एक सरफेस का फोर्स T इंटू 2R आएगा, दोनों तरफ सरफेस है तो ये फोर्स आएगा। तो ये जो लिक्विड फ्री सरफेस है, ये कितना फोर्स लगा के खींच रही है? 4TR। और इधर से ये वाला आधा जो पार्ट है वो 2F का फोर्स लगा रहा है, तो बताओ F कितना आएगा? जल्दी बताइए, F कितना आएगा बेटा? 2TR। इज दिस ओके? मैंने कहा था ये थ्योरम है, उसकी एप्लीकेशन में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो शेप है उसके ऊपर फ्री सरफेस का फोर्स निकालना है, तो उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो। दैट इज द थ्योरम। ठीक है, आगे बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन, देखें आप लोग कर पाते हैं क्या। ये जो रिंग है जिसके अंदर सोप फिल्म स्टैब्लिश करी है अपन ने, यहां सोप फिल्म स्टैब्लिश करी है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका रेडियस आपको दिया है R, ये रेडियस है R, सरफेस टेंशन T। इस रिंग की आधी लेंथ के ऊपर फ्री सरफेस का फोर्स, रिंग की आधी लेंथ के ऊपर फ्री सरफेस का फोर्स, जल्दी बताओ। शाबाश, 4TR, 4TR, 2TR वाले जल्दीबाजी कर रहे बेटा, दो सरफेसेस है ना। तो रिंग की इतनी लेंथ के ऊपर फोर्स निकालना है, तो इसको स्ट्रेट से रिप्लेस कर दो 2R से, और जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है किसी एक सरफेस का T है। दिस इज ओके? अरे बाबा, इस आधे पे पूछा है ना, इस आधे पे,
इस आधे पे, तो इस आधे को 2r से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पार्ट, सिर्फ यहां से लेके यहां तक फोर्स बताओ, ए से लेके बी तक, इस लेंथ के ऊपर फोर्स बताओ फ्री सरफेस का। चैलेंज, खतरनाक चैलेंज। आदित्य जोशी हैज गिवन द राइट आंसर, 2 स्क्वायर रूट ऑफ, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया। अरे आदित्य है, अमोक कहाँ है? अमोक सक्सेना, अमोक भाग गया है ना। ऑलमोस्ट सबका आंसर सही आ रहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, आप देखो यहां पर इस पार्ट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उसको स्ट्रेट वायर से, स्ट्रेट लेंथ से रिप्लेस कर दो। लेंथ कितनी आएगी? √2r, और फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हर जगह ये सरफेस इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी, और स्ट्रेट वायर के ऊपर फोर्स निकालना है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये तो एक सरफेस का फोर्स आया, ये तो एक सरफेस का फोर्स आया, नेट फोर्स कितना हो गया? इनटू 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई? बताओ 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 साइड। चलो नेक्स्ट टॉपिक, अब अपन आ जाते हैं एनर्जी पे। सरफेस टेंशन का एज एनर्जी इंटरप्रिटेशन। सरफेस टेंशन, अभी कौन सा इंटरप्रिटेशन देखा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज सरफेस टेंशन? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ बाय फ्री सरफेस ऑन एनीथिंग इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस टेंशन का दूसरा इंटरप्रिटेशन, इट इज फ्री सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, फ्री सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। और दोनों को लिंक कर देते हैं। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने यहां इस बकेट में पहले 20 kg मास रखा, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कुछ मास अंदर डाला, कुछ मास अंदर डाला, जिससे मास 10 kg से बढ़ गया। आपको हंसी आएगी, मैंने मास अंदर डाला जिससे मास 10 kg से बढ़ गया, तो बताओ मैंने कितना मास डाला? शानदार मजाक है बेटा, यही मजाक अपन यूज करेंगे अभी, यही मजाक अभी डेरिवेशन में यूज करेंगे। कौन बोल रहा है जीरो? ऋतिक दुष्ट। देखो, एक शानदार, गलती से लिख दिया, लेकिन ऋतिक आपका आंसर भी सही था। ऋतिक ने लिखा 0, और आंसर क्या है? 1 0। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? देयर इज 1 0, दैट इज 10। सही है ना ऋतिक? आयुर्वेदिक तरीके से सही है, बिल्कुल, है ना। चलिए देखते हैं बेटा इसको। जैसे यहां पर ये जो वायर फ्रेम है, ये एक मेटल की वायर फ्रेम है, और यहां पे एक थिन फिल्म है, और ये स्लाइडर, ये वायर, इसकी लेंथ L है। अब इसके ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स 2TL, TL TL दोनों सरफेसेस का, TL और TL, ठीक है। तो मुझे इसको यदि स्लाइड करना है, तो बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मुझे इस वायर को स्लाइड करना है, मान लो डिस्टेंस x से स्लाइड करना है, स्लोली, एक्सेलरेट नहीं करना है, बिल्कुल स्लोली, तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। इतना फोर्स लगाने पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्यों बताओ काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि नेट फोर्स 0 रख रहा हूं, तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। नेट फोर्स 0 रखेंगे तो एक्सेलरेशन 0 है, तो जो भी मैं वर्क कर रहा हूं वो सिर्फ क्या बढ़ाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, ठीक है। और मैं जो भी वर्क करूंगा उससे इतनी एडिशनल सरफेस क्रिएट हो गई। मैंने वर्क कितना किया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क किया मैंने, है ना। आराम से देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क किया मैंने। अब ये जो वर्क है, इससे कितनी फ्री सरफेस क्रिएट हो गई? ये एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। ये जो वर्क किया, ये तो पहले से ही थी सरफेस, ये सरफेस तो पहले से ही थी, तो मैंने जो वर्क किया उससे इतनी फ्री सरफेस और क्रिएट हो गई।
तो बताओ कितना फ्री सरफेस एरिया क्रिएट हो गया, एल एक्स दोनों तरफ, एल इंटू एक्स ऊपर, एल इंटू एक्स नीचे। तो ये जो मैंने वर्क किया वो इतनी सरफेस बनाने में यूज हुआ। तो इतनी सरफेस में इतनी एनर्जी है, तो बताओ पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी है? आराम से देखो, 2lx एरिया बनाने में मुझे कितना खर्चा करना पड़ा, 2 TLX। तो 2lx की सरफेस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, 2TL इंटू एक्स। तो पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, टी। तो दिस इज सरफेस एनर्जी, फ्री सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्योंकि इतने एरिया में इतनी एनर्जी, तो पर यूनिट एरिया इतनी एनर्जी। दोनों लिंक हो गए। आगे बढ़े बेटा। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। कभी भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। पहले इसका फील्ड डेवलप कर लेते हैं। वो कहते हैं एक सोप बबल को ब्लो करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, सोप बबल को, रेडियस आर के सोप बबल को ब्लो करने में कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट सरफेस टेंशन। तो देखो यहां पर फ्री सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई r² इंटू 2। अंदर भी एक फ्री सरफेस है, बाहर भी एक फ्री सरफेस है। इतनी फ्री सरफेस जनरेट करना है, और इस सरफेस में कितनी एनर्जी है, इंटू टी। दिस इज एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, दिस इज एनर्जी पर यूनिट फ्री सरफेस एरिया। तो इतनी फ्री सरफेस जनरेट करना है, मतलब इतनी एनर्जी मुझे क्रिएट करना है, तो मुझे इतना ही वर्क करना पड़ेगा। जितनी एनर्जी मुझे चाहिए फ्री सरफेस एनर्जी, उतना वर्क करना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है, मान लो ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है। लिक्विड ड्रॉप बनाने के लिए सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना है, रेडियस आर का। तो बताओ इसमें फ्री सरफेस कितनी है, 4 पाई r²। बस तो इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब टेम्परेचर चेंज, यदि बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट होता है तो टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला वो आपको याद नहीं रखना है, वो ऑन द स्पॉट डिराइव करेंगे, समझे। एक बड़ा ड्रॉप टूट के छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अपन स्प्रे करते हैं ना सेंट को, तो कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। तो टेम्परेचर क्यों रिड्यूस होता है वो कारण समझेंगे अभी। और छोटे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन हो जाते हैं, तो बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये पता करते हैं कि छोटे छोटे ड्रॉप्स जब बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट होते हैं, एन छोटे ड्रॉप्स एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो क्या होता है, यहां एक का रेडियस आर है, तो ये वाला रेडियस हो जाएगा n⁻⁴ r। और हमेशा समझना बेटा, यदि अपन किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ेंगे तो फ्री सरफेस एरिया जो एयर से इंटरेक्ट कर रहा है वो बढ़ जाएगा। सबको मालूम है कि मैं बताऊं इसका फील्ड डेवलप कराऊं, जब भी ऑब्जेक्ट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स मिलकर बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फ्री सरफेस एरिया कम हो जाएगा। मैं विजुअलाइज करा देता हूं, देखो ध्यान से। एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो ये वाला सरफेस एरिया एयर से इंटरेक्ट कर रहा है। यदि इसको दो हेमिस्फीयर्स में तोड़ दिया, तो जो एयर के साथ इंटरेक्ट करने वाला एरिया बताओ वो बढ़ गया कि नहीं, इतने अमाउंट से जो मैंने हैच किया है। ठीक है, तो जब भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे फ्री सरफेस बढ़ जाएगी। यदि फ्री सरफेस बढ़ जाएगी तो फ्री सरफेस की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ये एनर्जी बढ़ जाएगी तो बताओ ये जो सिस्टम है इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स में टूटता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कहां से आएगी, फ्रॉम इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, और फिर इधर यदि ये छोटे छोटे ड्रॉप्स बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ सरफेस एरिया कम हो गया, फ्री सरफेस एनर्जी कन्वर्ट कम हो जाएगी, तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे टेम्परेचर चेंज ध्यान से सुनिएगा। यदि अपने को यहां इसके टूटने पर टेम्परेचर में रिडक्शन है, इनके जुड़ने पर टेम्परेचर में चेंज पूछा, तो टेम्परेचर में चेंज तो सेम आएगा।
ये यदि छोटे में टूटेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, मान लो 2 डिग्री से कम होता है, तो ये छोटे छोटे जब जुड़ के बड़ा बनाएंगे तो 2 डिग्री से बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर में चेंज तो सेम आएगा, एक जगह बढ़ेगा दूसरे में उतने अमाउंट से कम हो जाएगा। तो समझे यहां पर जब ये छोटे ड्रॉप से, तो इनकी टोटल एनर्जी ध्यान से देखो, इनकी टोटल एनर्जी, एक ड्रॉप का एरिया इतना, तो एन ड्रॉप्स, एक ड्रॉप का एरिया इतना, तो एक ड्रॉप की एनर्जी इतनी आ गई, तो ये एन ड्रॉप्स की एनर्जी आराम से, बहुत इजी लगने वाला है। और इधर तो एक ही ड्रॉप है, तो यहां इसकी एनर्जी जो है दैट इज सिंपली 4πr² इंटू टी। ठीक है, ये ज्यादा है क्योंकि यहाँ सरफेस से नहीं है, ज्यादा है तो ये ज्यादा और ये कम। तो चेंज की वैल्यू निकालना, सिर्फ वैल्यू, चेंज कितना है, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, मान लो ये कंबाइन हो जाते हैं तो एनर्जी कम हो जाएगी, फ्री सरफेस एनर्जी, कितने अमाउंट से चेंज हो रही वैल्यू विदाउट साइन, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा, तो n4πr² माइनस 4πR²T। ये तो आप ऑन द स्पॉट एक स्टेप में लिख सकते हो। और ये जो एनर्जी है जूल में, ठीक है, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो इतनी कैलोरी हीट जनरेट होगी। मान लो ये ड्रॉप जो है, छोटे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन हो जाते हैं तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इतने अमाउंट से कम हो जाएगी, तो इतनी हीट रिलीज होगी, दैट इज एम एस डेल्टा थीटा। ये जूल में है तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, यस और नो। तो ये जो मास है देखो ध्यान से, 4/3πr³, ये वॉल्यूम, मास तो इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एम एस डेल्टा थीटा। इस इक्वेशन को आप ऑन द स्पॉट लिख सकते हो, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस। अब डेल्टा थीटा का जो एक्सप्रेशन है ध्यान से देखो, वो डिराइव करता हूं, जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल देता हूं, 4π टी टी, ये कॉमन निकाल देते हैं, 4π बाहर निकल गया, नीचे जे है, इधर आ गया n r², इधर बचा nr², इधर बचा R²। ये डेरिवेशन इसलिए दे रहा हूं कि कुछ और भी आ सकता है, nr²/r², और ये सब नीचे ले आते हैं, 4π/3 r³ डेल्टा थीटा। अब आंसर, एक मिनट ये भी काट देते हैं अपन, आंसर आप देखेंगे अलग अलग तरीके से दे रखा है, ये सबसे जनरल फॉर्म है। यदि आपको चारों ऑप्शंस में n नहीं दिया है तो n को हटा दो, 3 में से n r r में से 2 रखेंगे वो। तो लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया उसमें उन्होंने r और कैपिटल R रखा है, तो बताओ किसको एलिमिनेट करना है, जल्दी बताओ, n को। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इस एक्सप्रेशन से 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप देखो इसमें से तीनों में से कौन सा नहीं है, मान लो n गायब है चारों ऑप्शंस में, तो n को हटाने के लिए, n को हटाने के लिए ये रिलेशन क्या है, n इज क्यूब कर दो r³/r³, आराम से देखो क्यूब कर दो, n इज r³/r³। चलो रखते हैं यहां पे 3t नीचे j⍴s r³ है, ये r³ से डिवाइड भी कर देता है, इधर तो 1/r आ जाएगा, r² डिवाइडेड बाय r³। अब इसको देखो, इसकी जगह रख दिया r³/r³, तो 1/r आ गया। तो ये एक्सप्रेशन डिराइव करने का ये याद लोग कर लेते हैं, बट ये सिर्फ तब काम करेगा जब n नहीं है। हो सकता है कैपिटल R गैप कर दें, कैपिटल R गैप कर दे तो कैपिटल R को इन दोनों से रिप्लेस कर देना, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये दिस इज ओके। पीपल रिमेंबर दिस, इफ यू कैन डू इट, बट ये प्रोसेस मालूम होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आर और कैपिटल आर ना रखते हुए एन और स्मॉल आर रख दें, तो फिर किसको हटाना पड़ेगा, कैपिटल आर को।
कैपिटल आर को इस रिलेशन से हटा देंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। J is mechanical equivalent of heat. J is mechanical equivalent of heat. मार्जिन खींच दें, ये आया, फिर उसके बाद ये स्टेप, सेकेंड स्टेप, ये वाली सेकेंड स्टेप बेटा, जयिता, नहीं नहीं अक्षिता, इसमें बस ये किया बेटा, ये 4 पाई और टी कॉमन निकाला है और इसको नीचे डिवाइड किया, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। एक बार आप करके देख लीजिएगा, लास्ट स्लाइड, कुछ भी नहीं किया उसमें खास। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सुनो ध्यान से। वो कह सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, कि 27 ड्रॉप्स सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हुए हैं, तो फाइनल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी का रेशियो बताओ। एनीथिंग, प्लीज पे अटेंशन, फाइनल और इनिशियल का रेशियो बताओ। तो फाइनल और इनिशियल का रेशियो निकालना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां रेडियस आर है, तो यहां 27 टू द पावर 1/3 आर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है 3 आर, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यहां पर फाइनल एनर्जी एक ही ड्रॉप है, तो सिर्फ एक ड्रॉप के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी ये क्यों कर रहा हूं, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी फ्री सरफेस एरिया 4 पाई, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, ये फाइनल सरफेस एरिया, तो ये फाइनल एनर्जी। और इनिशियली एक ड्रॉप की है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, एक ड्रॉप की, और ड्रॉप्स कितने हैं 27, तो ये इनिशियल टोटल एनर्जी, ये रेशियो आ गया। अरे क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, 27 दे देंगे, 64 दे देंगे, एनीथिंग, दिस इज ओके। तो मैं जनरल लिख देता हूं, जनरल एक्सप्रेशन, यदि एन ड्रॉप्स से सिंगल ड्रॉप बन रहा है, ये इनिशियल और ये फाइनल दोनों का रेशियो पूछा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां रेडियस आर है, तो यहां एन टू द पावर 1/3 आर, तो फाइनल एनर्जी, फाइनल ड्रॉप 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर यानी 2/3 और ये आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इंटू टी। और इनिशियल एनर्जी एक ड्रॉप की 4 पाई आर स्क्वायर टू टी, और एन ड्रॉप्स हैं, तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। ये रेशो घोटना नहीं है, ये बिल्कुल याद, तरीका समझो, घोटाघाटी के लिए नहीं दिया ये, दुष्ट। आगे बढ़े बेटा। अच्छा, वो इसके पहले जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, उसको एक स्टेप में डिराइव करना सिखा दूं क्या, वन स्टेप सॉल्यूशन सिखा दूं उसका, मेमोराइज करना जरूरी नहीं रहेगा। फिर देखो ध्यान से, छोटे छोटे एन ड्रॉप्स की एनर्जी, एक ड्रॉप की एनर्जी इंटू टी इंटू एन, ये इनिशियल एनर्जी। जो छोटी एनर्जी दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, इतने से रिड्यूस हो गई, तो ये हीट बन गई, दिस इज एम एस डेल्टा थीटा, एम एस डेल्टा थीटा। तो एम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी एम एस, दिस इज डेल्टा थीटा, दिस इज ऑल, खत्म। ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें किसको हटाना देख लो, चार ऑप्शंस में, उसको हटा दो, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल दो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। बट ये तो आपको याद रखनी, ये याद करने की जरूरत है क्या कि ये अंडरस्टैंडिंग है, बताओ, ये एक्सप्रेशन गोट हो गई, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। तो बेटा आप इसको तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना, तो यू विल फील रियली कॉन्फिडेंट कि अरे हम ऑन द स्पॉट कर लेंगे भाई। ठीक है, चलो, आपके वन स्टेप सॉल्यूशंस आर ऑसम। चलिए नेक्स्ट जो इसमें अपने को देखना है, नेक्स्ट है एक्सेस प्रेशर। बहुत ध्यान से सुनना, तो जनरल रिजल्ट है वो दे रहा हूं, ठीक है।
ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी ना? नहीं बेटा, चेंज होगी ना? नहीं, 2t/r नहीं है भाई, सुनो। जैसे जनरल रिजल्ट है, कोई भी सरफेस, कर्व्ड सरफेस के क्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है, फ्री सरफेस, ओनली फ्री सरफेस, तो ये जो फ्री सरफेस के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस है, दैट इज गिवन बाय T/R1 plus T/R2. ये जनरल फॉर्मूला है। दिस इज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस फ्री सरफेस। यस 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 नैना, बिल्कुल। टेम्परेचर उतने अमाउंट से कम हो जाएगा, एक में बढ़ जाएगा दूसरे में कम हो जाएगा, लेकिन वैल्यू उसी एक्सप्रेशन से मिलेगी जो अभी मैंने लिखा था। नैना ठीक है बेटा? तो ये R1 R2 क्या है? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रेडियस। सिंपल इंटरप्रिटेशन, बहुत ज्यादा अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, जो मैं बता रहा हूं उससे सारे केसेस बन जाएंगे। आर इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ध्यान से सुनना है आपको। कर्व्ड फ्री सरफेस के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है, उसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला तो प्रेशर डिफरेंस इसके बराबर है और हमेशा कॉनकेव साइड पे बढ़ जाता है। ये समझा रहा हूं, ये समझा रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। ये इतने अमाउंट से प्रेशर किधर बढ़ जाएगा? कॉन्वेक्स साइड पे बढ़ेगा कि कॉनकेव साइड पे? कॉनकेव साइड पे प्रेशर इतने अमाउंट से ज्यादा रहेगा, कॉनकेव साइड पे। ठीक है, ये R1 R2 समझो। से स्फेयर, स्फेयर ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस हर डायरेक्शन में सेम आता है। लेकिन सिलेंडर, देखें, विजुअलाइज करें, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है अपने पास। ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, इसमें बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रेडियस है क्या? वो कहेंगे रेडियस इनफाइनाइट है। वर्टिकल डायरेक्शन में रेडियस कितना है? इनफाइनाइट। कोई कर्विंग है क्या बताओ इस सिलेंडर में? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कर्वेचर है क्या? तो ये रेडियस इनफाइनाइट हो गया। तो R1 इनफाइनाइट हो गया और R2 R हो गया। बताओ दोनों डायरेक्शन में रेडियस सेम है क्या? इधर जैसी टर्निंग है वैसी टर्निंग इधर नहीं। तो ये R1 कितना लोगे बताओ? कितना लोगे बेटा? R1 इनफाइनाइट। R2 तो R के बराबर। लेकिन स्फीयर है, स्फीयर है तो हर डायरेक्शन में रेडियस सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना हर डायरेक्शन में। तो ये डिफरेंस अपने सिलेबस में जो है उतना बता रहा हूं मैं कि भाई यदि सिलेंड्रिकल सरफेस है, भाई बहन सब, ठीक है भाई और बहन, यदि स्फेरिकल सरफेस है, फॉर स्फेरिकल सिंगल सरफेस, तो हर डायरेक्शन में रेडियस सेम रहेगा। इधर वाला रेडियस, इधर वाला रेडियस, हर डायरेक्शन वाला रेडियस सेम रहेगा। ठीक है, फॉर स्फीयर R1 is equal to R2 is equal to R, तो डेल्टा P is T/R plus T/R। ठीक है, और दूसरा सिर्फ सिलेंड्रिकल सरफेस, दो ही हैं फॉर सिलेंड्रिकल सरफेस। वन रेडियस इज इनफाइनाइट, सेकेंड रेडियस इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो डेल्टा P is T/R। एक इनफाइनाइट और दूसरा R। ध्यान रहेगा बेटा। और हमेशा कॉनकेव साइड पर इतने अमाउंट से बढ़ जाता है। माने क्या समझते हैं? जो आपने पढ़ा एक बार उसको डिराइव करते हैं। जैसे पहले स्फीयर की बात करें, एक लिक्विड ड्रॉप है, बताओ इसमें कितनी फ्री सरफेसेस हैं? लिक्विड ड्रॉप, नॉट बबल। तो यहां यदि प्रेशर P0 है तो इधर ये हो जाएगा P0 प्लस 2T/R, तो एक्सेस डेल्टा P। और थोड़ा सो बबल को थिक ड्रॉ कर रहा हूं। यहां P0 है तो बताओ यहां प्रेशर कितना होगा इस कॉनकेव साइड पे? P0 प्लस 2T/R हो जाएगा। और इधर और एक और बार इसमें इस सरफेस के क्रॉस भी प्रेशर बढ़ेगा, हर फ्री सरफेस के क्रॉस बढ़ता है। इधर 2T/R से बढ़ा, इधर और 2T/R से बढ़ा, तो यहां पे हो जाएगा P0 प्लस 4T/R। ठीक है, और कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सॉरी सिलेंड्रिकल फ्री सरफेसेस, जैसे मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, ऐसी दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, यहां पर एक फ्री सरफेस है ऐसी, इधर लिक्विड भरा हुआ है।
तो मुझे बताओ, यहां ये जो सरफेस, फ्री सरफेस है, ये कैसी है? ये स्फेरिकल है कि सिलेंड्रिकल है? सिलेंड्रिकल है, बहुत इजी है। तो यहां यदि बाहर, अरे यार ये क्या हो गया, ये वाला प्रेशर पी नॉट है बाहर की तरफ, तो इस तरफ वाला प्रेशर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? इधर घट जाता है, इधर हमेशा घट, कॉनकेव साइड पे ज्यादा रहता है, कॉन्वेक्स साइड पे कम हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं अपन। दो प्लेट्स ऐसी हैं, दो हॉरिजॉन्टल लार्ज प्लेट्स हैं, और बीच में लिक्विड भरा है। तो जो लिक्विड की फ्री सरफेस है वो ऐसी दी है आपको, दोनों पैरेलल लार्ज प्लेट्स हैं। तो ये सरफेस ऐसी चल रही है, और यदि ये डिस्टेंस डी दिया है, ये सबसे काम का केस, तो ये रेडियस d/2, रेडियस कितना आएगा? d/2। तो यहां यदि बाहर प्रेशर पी नॉट है, तो ये वाला प्रेशर बताओ बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कॉन्वेक्स साइड पे बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है, बस ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पी नॉट माइनस T/R, ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है ठीक है, अब कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? आज की स्पीड ज्यादा थी क्या? आज काफी कल खत्म कर दूंगा मैं सर्विस टेंशन। टुमारो आई विल फिनिश। मजा आ गया थोड़ी सी, बट आ गया समझ में। स्पीड इज कंफर्टेबल। पर ये आप बेटा डाउट पूछते जाओ ना, मैं क्या करूंगा, बहुत ही स्लो पढ़ाऊंगा तो आपका फिर हो नहीं पाएगा। कैपिलरिटी और एंगल ऑफ कांटेक्ट कल हो जाएंगे। क्वेश्चन नहीं करना अभी, कल के बाद। बस ये सरफेस टेंशन हो गया, इलास्टिसिटी जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना करा दूंगा, फिर अपन एसएचएम वेव्स या फिर जो कोटा से ऑर्डर आया वो फॉलो करेंगे, है ना? ठीक है। जीपीएम याद करने वाला लगता था, अब लॉजिकल लगता है। अभी ज्यादा अच्छे से समझ में, अभी समझ आ रहा है। चलो बढ़िया बढ़िया। फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया बेटा पंकज। आपको है ना हम वो करा देंगे, लेक्चर्स प्रोवाइड करा देते हैं, है ना, ताकि किसी का कुछ भी छूटे ना। फील्ड डेवलप हो रही है जीपीएम में। विस्कोसिटी के क्वेश्चन कर ले। विस्कोसिटी यू कैन फिनिश, बट यूनिट्स का ध्यान रखना। कर लो विस्कोसिटी, फिनिश करो, ठीक है? चलो बाय बेटा। एक्सेस प्रेशर वाली स्लाइड, ये पहली स्लाइड है, ठीक है? और ये दूसरी स्लाइड। 7 दिसंबर के पहले रिकॉर्ड आयुषी देखता हूँ बेटा मैं, क्योंकि आपके 3-4 लेक्चर मेरे को इधर से डिलीवर करवाने ना, मैं देखता हूँ हो जाए तो। E2 में मैं करवाता हूँ बेटा, कोशिश करता हूँ, है ना? चलो बाय। तेज सर का नंबर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना बेटा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? खुशी, खुशी आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा बेटा। अभी